हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है, आज बात करते हैं इस भर्ती के बारे में, जिसमें महिला एवं बाल अपराध से जिससे आपके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है महिला एवं बाल अपराध वाले सिलेबस की, तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि महिला एवं बाल अपराध के 10 नंबर डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं अगर आपने ये पढ़ लिया तो दोस्तों बात करते हैं क्या कुछ है महिला बाल अपराध वाले सिलेबस में। तो देखिए, महिला बाल अपराध वाले सिलेबस में कुछ इस प्रकार से महिलाओं व बच्चों के प्रति अपराध व उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी व पुलिस की भूमिका, इसमें ये कुछ है। उद्देश्य इसका क्या है? राजस्थान पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रारंभिक पाठ्य सामग्री तैयार की गई। इसका उद्देश्य पुलिस बल की सभी इकाइयों से जुड़ने वाले कर्मियों में महिला एवं बाल अपराधों से संबंधित कानून उसके अमलीकरण में पुलिस प्रशासन की भूमिका के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि, स्वयं किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को हिंसा कहते हैं। जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा काम जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता हो, ऐसे काम अपराध कहलाते हैं। दोस्त ये देखिए, इसमें सब कुछ दे रखा है। परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि हिंसा और अपराध दोनों एक दूसरे से सीधा संबंध है। इन चीज़ों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके राजस्थान पुलिस के पेपर में 10 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो हम भी आपको ये पीडीएफ जो है ये उपलब्ध करवा सकते हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन, भावनात्मक उत्पीड़न, शोषण से संबंधित अपराध प्राय भारतीय समाज में देखे जाते हैं। अब महिलाओं पर होने वाले अपराध चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़, मारपीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार, मृत्यु तक के मामले शामिल हैं। अक्सर कहा जाता है कि महिलाएं अपनों के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित रहती है, पर हकीकत यह है कि महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित अपनों के बीच ही होती है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में ज्यादातर उनकी जानकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार 34,000 से ज्यादा महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई। वही दहेज को लेकर भी महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध के आंकड़े कुछ कम नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपयुक्त महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम, वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान दिया गया था। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्री और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है। इनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है। ये कुछ इस प्रकार से है इसमें, जिसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस सिलेबस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप 10 नंबर खो सकते हैं। इस चीज़ों को देखना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018, इसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 10 नंबर डायरेक्टली आपको इस सिलेबस से मिलने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा 2 प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में, दूसरी आरोपी के संबंध में। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में इन दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है। इस कानून की धारा 376 जो कि बलात्कार, 376 है स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर, ये सारी चीजें इसमें है। 376 बी पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में, और 376 ए बी 12 वर्ष से कम स्त्री, और 376 सी किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अन्य बालकों संस्था अधीक्षक, प्रबंधक, कर्मचारी होते हुए किसी स्त्री अभिरक्षा में अधीन, ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 376 और 376 ए बी सी डी
में बताया गया प्रावधान किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति करता है। इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 53A, इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि पूरे 28 पेज का जो सिलेबस है, इसमें ये जो 28 पेज का जो पूरा ये जो मैटर है, इसमें से आपको डायरेक्टली आपको 10 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 भी 1800 भारतीय दंड संहिता 1860 से ये लागू है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधित 1986, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 को दहेज निषेध अधिनियम 1984-86 के अंतर्गत दहेज लेने देने लेन देन में सहयोग करना दोनों अपराध हैं, जिसमें 15,000 रुपए का जुर्माना और 5 वर्ष की कैद है। ये सारी चीजें इसमें देखना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये 10 नंबर आप खो देंगे, तो इसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं मिलता है कहीं पे, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, अगर फिर भी अगर आपको वहीं से नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता के अपना मेल आईडी छोड़ के वहाँ से हम आपको मेल भी कर सकते हैं। किसी भी ये सती रोकथाम अधिनियम 1987 था, राजा राम मोहन राय का जो प्रयास था ये उससे संबंधित है। द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया था ये, जिसमें महिलाओं को सती रोकने का प्रयास किया करता था। विधवाओं के जीवित रहने या स्वैच्छिक या मजबूरन जलने दफनाने किसी भी समारोह के पालन के माध्यम से इस क्रिया के महिमा मंडन पर रोक लगाने के लिए इस कानून को बनाया गया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसको 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया था। ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा कुछ इसमें इतना भारी भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो ये आपके याद भी हो जाएगा। महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013, इस चीज़ को देखना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कुल 28 पेज का मैटर है। अगर आपने इसको एक दो बार अगर आपने पढ़ लिया है तो ये 10 नंबर आपके पूरे हो सकते हैं, 10 नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित लिंगानुपात को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये वापस पीसीपी एनडीटी वाला अधिनियम 1994 में इसको संशोधित किया गया था, जिसको जिसमें ये जो भ्रूण हत्या थी, भ्रूण हत्या को इसमें कानूनी रूप से इस पे रोक लगाई गई थी। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, किसी प्रकार का गलत व्यापार करना विशेषकर महिलाओं के लिए इसमें बताया गया था, जिसमें महिलाओं को बेचना वगैरह, बच्चों को बेचना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। अधिनियम के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय माने जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी। संरक्षण गृह में रखने के लिए आवेदन, मानव तस्करी वाला ये 2018 का बिल था, इसको पास किया था 26 जुलाई को, ये सदन से पारित हो गया था। बालकों से संबंधित अपराध, बालक में किशोर शरण प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986, अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान थे वो प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। अगर आपने एक या दो बार इसको देख लिया है, पढ़ लिया है, तो आपके याद रहने वाला मैटर है। ऐसा इतना कोई कुछ ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं है। बाल श्रम निषेध अधिनियम, इसको भी संशोधित 2016 में इसको संशोधित किया गया था, जिसमें बच्चों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 धारा बी के तहत ये सारी चीज़ें इसमें हैं। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोक्सो एक्ट जो 2012 में लागू होता है। इन सारी चीज़ों को आपको देखना जरूरी है। अगर राजस्थान पुलिस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं और महिला बाल अपराध का मैटर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने 10 नंबर खो दिए हैं। बट अभी समय है, आप इस चीज़ को विशेष रूप से देखें ताकि समय पे आप इस चीज़ को पकड़ पाएँ और समय पे आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकें, ताकि ये परीक्षा के समय आपके काम आ सके। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप इसमें से 10 नंबर खो देंगे।
राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है इसमें काफ़ी अभ्यर्थी हैं। परीक्षा भी 4-5 पारियों में ये होने वाली है। मेरे को कई कमेंट में बताया गया था कि इस प्रकार का कोई वीडियो महिला बाल अपराध वाला जो है वो आप यूट्यूब पे डालो। मैंने देखा इसको, मैंने बच्चों को भेज भी दिया था, बट सभी को भेजना फिर पॉसिबल नहीं होता है कई बार। तो अगर आपको फिर भी अगर आपको पीडीएफ है अगर इसकी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं ताकि हम आपको ये पीडीएफ दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।